कौन हुसैन? तवज्जो है, जरा दिल खोल लें। हक की अलम बरदारी करने वाले को हुसैन कहते हैं। हक की अलम बरदारी करने वाले को हुसैन कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की पाबंदी करने वाले को हुसैन कहते हैं। मुस्तफा की तस्वीर को इमाम हुसैन कहते हैं। सैयदा कायनात की गोद में करवटे बदल कर वही ताहिरकुम ततहीरा में खोता सन होने वाली साथ को इमाम हुसैन कहते हैं। शेरे खुदा मुश्किल कुशा के बरकतों के लुक में लेकर अपने बाजुओं में ताकत रखने वाली जात को इमाम हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन ने एक वक्त के लिए करबला का जवाब नहीं दिया था, बल्कि सुबह कयामत तक के लिए हर सवाल का जवाब मेरे हुसैन ने दिया है। जब जब हक को आंखें दिखाई जाएंगी तो हक वालों को आंखें दिखाई जाएंगी, तो ज़बान हुसैनियों की होगी, लेकिन कुव्वते गोयाई इमाम हुसैन की होगी। जिस हुसैनियों का होगा लेकिन ताकत और कुव्वत इमाम हुसैन की होगी, क्योंकि वक्त की उभरती हुई आवाज को इमाम हुसैन कहते हैं। मुस्तफा की शरीयत की बहारों को इमाम हुसैन कहते हैं। जिसके लहजे में सदाकत गुफ्तगू कर जाए उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसके लहजे में अदालत गुफ्तगू कर जाए उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसके वजूद में सखावत मोजे मारे उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसने यदुल्ला सैफुल्ला और जुल्फ़िकार हैदरी सबके जो हर बैक वक्त दिखाए हो, ऐसे बहादुर को इमाम हुसैन कहते हैं। जिसको मुस्तफा ने अपनी गोद में पाला, ऐसे परवरदा को इमाम हुसैन कहते हैं। सैयदा फातिमा की चादर में लिपटकर जिसने कायनात का नजारा किया उसे इमाम हुसैन कहते हैं। यानी दीन के खुलासे को इमाम हुसैन कहते हैं। हुसैन एक वक्त के लिए नहीं है, हुसैन एक टाइम के लिए नहीं है, हुसैन सुबह कयामत तक के लिए है। मेरे हुसैन ने 72 लाशों की कुर्बानी देकर ये बता दिया अली अकबर की जवानी ने उम्मत को जवानी दे दी, वो कुर्बानी इमाम हुसैन की है। कासिम बिन हसन के शबाब ने उम्मत को शबाब दे दिया, वो कुर्बानी इमाम हुसैन की है। अली असगर के बचपन ने उम्मत को संभाल के रख दिया, वो कुर्बानी इमाम हुसैन की है। तवज्जो चाहूंगा, जिसने अपने लहू के कतरों से, अपने लहू की सुर्खियों से दास्ताने आजादी रकम कर दी, ऐसी किताब के लिखने वाले मुसन्निफ को इमाम हुसैन कहते हैं। जिसने रेते करबला पर तारीख आजादी रकम कर दी उसे इमाम हुसैन कहते हैं। अरे जो ना मिटने वाली तारीख रकम करके चला गया उसे इमाम हुसैन कहते हैं। मुसलमानों यूं कह लो, काबे की आबरू को इमाम हुसैन कहते हैं, काबतुल्लाह की आबरू को इमाम हुसैन कहते हैं, खिलाफे काबा की तहारत को इमाम हुसैन कहते हैं, आबे समसम के मुहाफिज को इमाम हुसैन कहते हैं, और सफा और मरवा की आबरू की हिफाजत करने वाले को इमाम हुसैन कहते हैं। और बोले जरा सुभान अल्लाह। सफा मरवा की आबरू की हिफाजत करने वाले को इमाम हुसैन कहते हैं। गुंबदे खजरा की हरियाली के सुकून को, इतनी देर में तो आप मचल जाते हैं, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सिर्फ हुसैन की बात हो रही है। पता नहीं आप कैसे आराम से बैठे, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। गुंबदे खजरा की हरियाली के सुकून को इमाम हुसैन कहते हैं। मुस्तफा के चैन को इमाम हुसैन कहते हैं। सैयदा के चैन को इमाम हुसैन कहते हैं। शेरे खुदा के आंखों के तारे को इमाम हुसैन कहते हैं। अरे जिसमें सिद्दीक का तेवर बोले उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसकी निगाहों में उमर का जलाल बोले उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसके वजूद से सखावत की खुशबुएं आए उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसके दस्ते मुबारक में शेरे खुदा के जौहर नजर आए उसे इमाम हुसैन कहते हैं। दीन की पनाह को इमाम हुसैन कहते हैं। अरे उम्मत के रखवाले को इमाम हुसैन कहते हैं।
उम्मत के रखवाले को मोहब्बत से सुभान अल्लाह इमामे हुसैन कहते हैं। उम्मत के रखवाले को इमामे हुसैन कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें हुसैनियों में रखा है। सुभान अल्लाह। दीन के तवज्जो है, दीन के पेचीदा राजों में से एक राज का नाम इमाम हुसैन है। कयामत तक उम्मत खुलासा करती रहेगी, लेकिन इमाम हुसैन का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। आप कितने बड़े हो गए बताओ ना, कब से जिक्र हुसैन सुन रहे हो? कोई कह सकता है कि मैंने पूरा कर दिया? नहीं, ये एक राज है जो कयामत तक पूरा नहीं होगा। क्यों? जो नबी की पुश्त पे सवार हो गया वो हुसैन, जो सजदे की हालत में नबी की पीठ पर बैठने का शरफ पा गया वो हुसैन, जो खुतबे के दौरान मुस्तफा की गोद में पहुंच गया वो हुसैन। अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया है, जलाले काबा जिसे झुककर सलाम करे उसे हुसैन कहते हैं। मदीने की गलियां जिसे सलाम करे उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत के कांधों पर बैठकर जो सवारी करे मदीनतुल मुनव्वरा के, उस सवार को इमामे हुसैन कहते हैं। अरे सहाबा की कुर्बानियों पर जो कामयाबी की मोहर लगाए उसे इमामे हुसैन कहते हैं। बद्र की कामयाबी का नाम हुसैन है, उहद की कामयाबी का नाम हुसैन है, खंदक की कामयाबी का नाम हुसैन है, तबूक की कामयाबी का नाम हुसैन है। तन्हा हुसैन नहीं, पूरी शरीयत का नाम हुसैन है। और बोलने फिर सुभान अल्लाह, और बोलने या रसूल अल्लाह, वो हुसैन है। लेकिन अब सुनिएगा, कुछ लोगों ने ये बात बड़ी काम की आ रही है आपकी, ये जलील हरकतें की कि इमामे हुसैन को सिर्फ पानी तक नापा, पानी के चंद कतरों में नाप के छोड़ दिया। प्यासे थे। मैं कहता हूं नादानों, जरा सोच लेते और हुसैन को समझ लेते। अरे जो पीछे समसम छोड़ के आया हो उसे फुरात पीने की जरूरत नहीं है। आवाज जरा सुभान अल्लाह की। और एक बाप पलटने लगाऊं, तवज्जो चाहूंगा, मुफ्ती साहब से पूछना, एक कुएं के अंदर एक कुत्ता अगर गिर जाए, उलमा फतवा देंगे कुएं का पानी नापाक, कुएं का पानी पीना जायज नहीं, कुएं के पानी से पाकी करना हासिल करना जायज नहीं। एक कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए तो कुएं का पानी नापाक हो जाए। जिस नहरे फुरात में 22,000 कुत्ते लौट गए हो, मेरा इमाम ऐसे जलील कतरों को अपने लबों का जाम नहीं बनाता। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, नहीं बनाता। हुसैन को समझना है तो सही माना में सुन्नी सही अकीदा होना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, हौज़े कौसर के बारे में आपने सुना है, ये हौज़े कौसर क्या है? हुसैन को सिर्फ पानी के चंद कतरों में मत तोलो, हुसैन को पानी पे मत तोलो। अल्लाहु अकबर। ये हौज़े कौसर क्या है? ये हौज़े कौसर एक नहर है जन्नत की। इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने ये नहर मुस्तफा जाने रहमत को अता की है। जरा तवज्जो चाहूंगा, ये दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा पानी और मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार, जो एक बार इसे पी लेगा इसकी तारीफ ये है वो कभी प्यासा ना होगा। हौज़े कौसर को जो एक बार पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ, जरा सोच लेते, जरा समझ लेते, अगर हौज़े कौसर को कोई एक बार पी ले तो कभी प्यासा नहीं होगा। तो बताओ ना, हुसैन ने जिस जन्नती माँ का जन्नती दूध पिया हो, जो हौज़े
कौसर से भी अफजल है और आला है। उस हुसैन को पानी के चंद कतरे तड़पा नहीं सकते, हुसैन को पानी के चंद कतरे तरसा नहीं सकते। अरे जो पानी को तड़पा दे उसे हुसैन कहते हैं, जो सब्र को झुकने पर मजबूर कर दे उसे हुसैन, उसे हुसैन कहते हैं। वो मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, और बोले या हुसैन। हुसैन तन्हा अली के बेटे का नाम नहीं। क्या काम है? हुसैन तन्हा अली के बेटे का नाम नहीं। तवज्जो है, पूरी ताकत से सुभान अल्लाह बोले। हुसैन तन्हा अली के बेटे का नाम नहीं, मुस्तफा के भरोसे का नाम हुसैन है, मुस्तफा के एतमाद का नाम हुसैन है, नबुव्वत की बहारों का नाम हुसैन है, और मुस्तफा की कुर्बानियों के निचोड़ का नाम हुसैन है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो मैं कहता हूं कोई यजीदी हमें आज तक आके नहीं दिखा सका, क्योंकि जब जब ये उम्मत घबराएगी तो किसी और की तरफ नहीं बल्कि करबला वालों की तरफ देखेगी, इमाम हुसैन के लहू के कतरों की तरफ देखेगी। इमाम हुसैन के लहू का एक एक कतरा हमें कुर्बानी सिखाता है। हम जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। ये जिगर हुसैनियों का है। और एक बात कह दूं, इमाम हुसैन ने 22,000 के लश्कर में कुरान की तिलावत करके बता दिया, जिंदगी का ताल्लुक ढांचों से नहीं है बल्कि जिंदगी का ताल्लुक रूहों से। लिहाजा हम करबला की तरफ कल भी देखते थे, आज भी देखते हैं, उस सुबह कयामत तक देखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। करबला हमें कुर्बानी देना सिखाता है। और तवज्जो है, करबला से हमने कुर्बानी सीखी। और आज भी आशिकाने इमाम हुसैन सबीर लगा के, बैनर लगा के, हुसैन के नाम की महफिल सजा के ये बताते हैं। आप जो बैठे पता है क्या बता रहे हो? आप ये बता रहे हो कि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। यजीद मर गया, खोली मर गया, सिनान मर गया, यजीदी मर गए, लेकिन इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन का जिक्र जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा, हुसैन की तहरीक जिंदा, हुसैन का अखलाक जिंदा, हुसैन का किरदार जिंदा, हुसैन की तहजीब जिंदा, हुसैन की सकाफत जिंदा। हुसैन जिंदा है। यजीद बैठा था 4 साल तख्त पर, मेरे हुसैन एक दिन भी हुकूमत के तख्त पे नहीं बैठे। लेकिन क्या बिलारी वालों आप नहीं देखते कि सारी दुनिया के इंसानों पर, उनके दिलों पर अगर राज किसी का है तो इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन का है। यजीद 4 साल हुकूमत कर गया, 4 साल, और इमाम आली मकाम एक दिन भी हुकूमत के तख्त पे नहीं बैठे। लेकिन आज भी दिलों पे हुकूमत मेरे हुसैन की है। हुकूमत है तो या हुसैन, मोहब्बत से या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। ये जिक्र तो आप यहां करने बैठते हैं हर साल, बताता चलो, जरा सुन ले तेजी से। हुसैन का जिक्र कर लेना, लिख लें, कोई कॉपी हो तो घर जाकर लिख लें। हुसैन का जिक्र कर लेना, जिक्र सुन लेना, ये मुकद्दर बदलने के लिए काफी है।
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर। सुभान अल्लाह बोले। इसको जरा समझिएगा। आप ये जिक्र सुनने आए नहीं हो, आपको बुलाया गया है। अगर बात में सच्चाई हो तो आवाज, बुलाया गया है, आप आए हो। मैंने क्या बोला था? हुसैन का जिक्र करना मुकद्दर बदलने के लिए काफी है, चूंकि हुसैन का जिक्र कोई आम जिक्र नहीं है। हुसैन का जिक्र जिब्रीले अमीन करते हैं, हुसैन का जिक्र फरिश्ते करते हैं, हुसैन का जिक्र सहाबा करते हैं, हुसैन का जिक्र खुद मुस्तफा जाने रहमत करते हैं, और हुसैन का जिक्र खुद हमारा रब। आप उनका जिक्र सुनने और करने आए। ये है मेरे हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। अब जरा सुनिएगा थोड़ा सा मंजर, जरा जो कुछ बातें सफर की हैं वो बता के जरा रुखसत हो जाऊं। आप बारहा सुनते हैं, बड़ी बात बताने लगा हूं, पीछे वाले सुभान अल्लाह बोल देंगे। इमाम हुसैन ने, आराम से सुनिए, ये तो आप मानते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी दी, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है। इमाम हुसैन ने, तवज्जो, और इसको लिख लीजिएगा दिल की अपनी तख्ती पे, मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, आप कूफा गए, बहुत कान खोल के। मदीना, मदीना वो शहर है, इमाम हुसैन लाखों बार मौत को गले लगा लेते, लेकिन कोई शहर मदीना छोड़ने ना कहता। दुनिया में जितने शहर हैं, तमाम शहरों में तमन्ना होती है जीने की, तमाम शहरों में आरज़ू होती है जीने की, लेकिन वाहिद शहर मदीना शहर रसूल है, जहां बंदा तमन्ना करता है मरने की। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? हमने देखा है जब आशिक मदीने से वापस होते हैं और कहा जाता है कि तुम्हारा टाइम हो गया है, आज 10 दिन तुम्हारे मुकम्मल हो गए, जब वहां से ज़ायरीन वापस होते हैं तो अल्लाह की कसम आंखों में आंसू, सारों कतार बंदा दहाड़े मार के रोता है, क्योंकि आज मदीना छूट रहा है। ये मदीना वो मुकद्दस सरजमीन है जहां पे उमर जैसा बंदा अपने मदफन की जगह तलाश करे, उसे मदीना कहते हैं। जहां पर इमाम मालिक जैसा बंदा सारी जिंदगी वहीं गुजार दे और बाहर निकल के न जाए, कहीं ऐसा न हो कि मदीने के बाहर मुझे मौत आ जाए, तो जहां पर मरने की तमन्ना सहाबा करते हैं उसे मदीना कहते हैं, जहां मरने की तमन्ना औलिया करते हैं उसे मदीना कहते हैं, जहां मरने की तमन्ना कुतुब अब्दाल करते हैं उसे मदीना कहते हैं। वो शहर रसूल जहां पे इमाम हुसैन का बचपन गुजरा, वो मदीना जहां पर अलीयुल मुर्तजा की उंगलियों की शफकतें मिली हो, उसे मदीना कहते हैं। जहां फातिमातुज़ ज़हरा के हाथों के लुक़मे मिले हो, उसे मदीना कहते हैं। वो शहर रसूल इमाम हुसैन ने छोड़ दिया। ये कोई छोटी बात ना थी, जरा समझें। वो शहर छोड़ दिया, किसी बदबख्त ने कहा हुकूमत का मामला था, हुकूमत का। मैंने कहा भी तुमने हुसैन को समझा नहीं। अरे मेरा हुसैन अगर अपनी जूतियां फेंक दे तो कायनात के खजाने इमाम हुसैन की जूतियों के सामने हल्के नजर आए। उस पावरफुल को इमाम हुसैन कहते हैं। जो देख ले किसी को
तो वली बना दे उसे इमामे हुसैन कहते हैं। ये सफर कोई आम सफर नहीं था, जरा गौर से सुनिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही चल पड़े, नहीं। आप मुझे बताइए, आप अगर कहीं का सफर करेंगे, इंसान सोच समझ के सफर करता है। अगर आलिम सफर करे और ज्यादा सोच समझ के करता है। एक अल्लाह का वली अगर सफर करे तो बड़ी सोच समझ के करता है। मेरे हुसैन का सफर कितनी सोच समझ के होगा। मतलब इमाम हुसैन के हर एक कदम में दास्तान है, हर एक कदम में इमाम हुसैन की दास्तान छिपी है। मतलब एक एक कदम इमाम हुसैन का उम्मत का उठान है, यजीदियत का ज़बान है, यजीदियत का ज़बान है। हुसैन चले मदीना से। अच्छा सुनिएगा, अगर इमाम को मालूम था, तवज्जो है आप, इमाम को मालूम था अगर कुछ दिन मदीने में रह जाते तो गिरफ्तारी हो जाती, क्या होता? अगर कुछ दिन मक्का में रह जाते गिरफ्तारी हो जाती, क्या होता? लेकिन नहीं, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा। अगर मदीना में रहते गिरफ्तारी हो जाती तो क्या बिगड़ता? मक्का में रहते अगर गिरफ्तारी हो जाती तो क्या बिगड़ता? इमाम हुसैन की सीरत बताती है, एक बहुत बड़ा दाग लग जाता। कोई लिखने वाला लिखता इमाम हुसैन मदीना में थे, उन्हें पकड़ लिया गया, आप भाग रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया। मेरे हुसैन ने बता दिया, मैं आ रहा हूँ, तेरी सरजमीन पे आ रहा हूँ, अपना वतन छोड़ के आ रहा हूँ, अपने घर वालों को छोड़ के आ रहा हूँ, और तेरे सामने आकर तेरी सरजमीन पर अगर अपनी बात करके ना चला जाऊं तो इब्ने हैदर मत कहना। अगर तेरी छाती पे खड़े होकर मुस्तफा का खुतबा ना पढ़ दूं तो अली का बेटा मत कहना। मैं आ रहा हूं। हुसैन पहुंचे, ये बात जो है ना लोग कहते हैं, इसको भी सुनिएगा, कहते धोखे से बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया, धोखे से मेहमान बनाया गया, धोखे से आपको सताया गया। मैं कहता हूं नहीं, अभी तुम्हें खबर नहीं है, मेरा हुसैन धोखे में नहीं था। अरे धोखे में वो हो जिसके सामने माजी ना हो, जिसके सामने हाल ना हो, जिसके सामने मुस्तकबिल ना हो। अरे जो मदीने में बैठकर बहुत कुछ देखता रहा हो वो कभी धोखे में नहीं हो सकता। धोखे में यजीदी थे जो पर वक्त मेरे ईमान को पहचान ना सके, हुसैन को पहचान ना सके, नवासे रसूल को पहचान ना सके, उनकी अजमत को पहचान ना सके, उनकी बुलंदी को पहचान ना सके, उनके मर्तबे को पहचान ना सके। मेरा हुसैन धोखे में नहीं था। आप मुझे बताइए, अरे बचपन में जिसके मक्तल की मिट्टी मुस्तफा की गोद में लाके रखी गई हो वो धोखे में नहीं हो सकता। जिसने नाना की गोद में अपनी शहादत फरिश्तों की ज़बानी सुन ली हो वो धोखे में, जरा बोले, वो धोखे में नहीं हो सकता। जिसके लिए दुआएं फातिमा तू ज़हरा करती रही हो वो कभी धोखे में नहीं हो सकता। अली ने जिसकी साबित कदमी की दुआएं मांगी हो वो कभी धोखे में नहीं हो सकता। इमाम हुसैन का सफर बहुत सोच समझ के था, हर एक कदम को इमाम हुसैन को पता था, हर एक कदम का इमाम हुसैन को मालूम था। आप मक्का पहुंचे, बस बात खत्म हो रही है। मक्का जब चले आप, मक्का से पहले मदीना से मक्का, मक्का से कूफा, 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी, इसको जरा समझिए। हज का मौका था, हज का। वो इमाम जिसने 25 हज पैदल चल के किए हो वो कितनी मोहब्बत करता होगा, वो कितनी मोहब्बत करता होगा ज़मज़म से, वो कितनी मोहब्बत करता होगा सफा और मरवा से।
हज का वक्त है, लोग सारी दुनिया से आ रहे हैं हज करने, लेकिन मेरा हुसैन मक्का से जा रहा है कूफा। क्या इमाम के दिल में तमन्ना ना होगी कि काश काबे से लिपटना नसीब हो जाए? क्या इमाम के दिल में आरज़ू ना होगी काश ज़मज़म पेट भर के पीने मिल जाए? क्या इमाम के दिल में आरज़ू ना होगी सफा मरवा पे दौड़ने मिल जाए? क्या इमाम के दिल में आरज़ू ना होगी मुज़दलिफा मैदान अरफात की पहाड़ों को लूटने का मौका मिल जाए? होगी क्या नहीं होगी? होगी ना। सारे लोग हज करने आ रहे हैं और मेरा हुसैन मक्का से कूफे को जा रहा है। और जाते जाते सुभान अल्लाह बोला, जाते जाते इमाम हुसैन ने एक बात बता दी, ए हज पे आने वालों, ए काबतुल्लाह की ज़ियारत करने वालों, सुन लो, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। तुम्हारे बदन पर दो सफेद कपड़े आने को एहराम कहेंगे, हमारे बदन पे सफेद कपड़ा आने को कफन कहेंगे। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। तुम्हारे हज में सफा मरवा पे दौड़ लगाई जाएगी, एक माँ की याद को जिंदा किया जाएगा। हमारे हज में भी दौड़ लगाई जाएगी, लेकिन ये दौड़ लाशों को उठा करके खैमों तक लाने की होगी। हज पे आने वालों, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। तुम्हारे हज में हजरे अस्वद का बोसा है, हमारे हज में शहजादों की पेशानियों का बोसा।